बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 22 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। पिछले 2 दिनों से जब से हुकूमत ने ये आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाई है, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी बार बार आपको ये खबर दे रहे थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस आईनी तरमीम को मंजूर तो करवा लिया है, लेकिन नून लीग को एक बहुत बदतरीन शिकस्त हो गई है। जिस जज का रास्ता रोकने के लिए रात के अंधेरे में पार्लियामेंट को पूरा यरगमाल बनाकर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाया, दिलचस्प बात यह है कि उस जज का रास्ता फिर भी नहीं रोका जा सका। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के हवाले से अब से कुछ देर पहले अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है वो नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन का इंतजार पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा था। बिल आखिर उस नोटिफिकेशन के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी भी एक दफा छा गए हैं। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल अपने वीलॉग्स में ये गुजारिश कर रहा था कि नून लीग के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया है कि उनको समझ नहीं आ रही। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने जबरदस्त काम किया, और सबसे बढ़कर वो आईनी तरमीम के अंदर एक शिक जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब का तरीकेकार वजह होना था, उसमें नून लीग के साथ इतना बड़ा हाथ हुआ कि उनके तमाम तर कानूनी ब्रेन्स, कानूनी माहिरीन को समझ ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैनल ऑफ जजेस का नाम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाना था। 3 जजेस का नाम होना था, जिसमें पहला नाम जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरा नाम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और तीसरा नाम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। खबर यह है शहर इक़्तिदार के अंदर के नून लीग उस कमेटी के अंदर 5 जजेस का नाम शामिल करवाना चाहती थी, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, ताकि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इनकार करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान यानी काजी फायज ईसा के सबसे करीबी आदमी को, नून लीग के घर के आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस तजवीज़ पर रजामंदी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पैनल ऑफ जजेस का नाम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को भिजवाया जाएगा, उसमें सिर्फ 3 नाम होंगे। और सबसे बढ़कर जहां पर नून लीग के साथ सबसे बड़ा हाथ हुआ, नून लीग को शिकस्त हुई, वो ये कि अगर इन 3 जजेस में से कोई एक जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से इनकार कर देगा तो किसी चौथे जज को इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इस पैनल ऑफ जजेस में किसी चौथे जज को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बाकी 2 रह जाएंगे उनको अंडर कंसीडरेशन लाया जाएगा। यानी अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकेगा, बल्कि पहले 2 जो जजेस होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्हीं में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीपल्स पार्टी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर रजामंदी का इजहार कर दिया। अब चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत की इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं इस खुसूसी कमेटी के अंदर, 3 लोग नून लीग के हैं, 3 लोग जमीयत उलमा इस्लाम फे के हैं, 3 ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की इस खुसूसी कमेटी में हिस्सेदार नहीं बनी, क्योंकि वो इस सारे प्रोसीजर को इलीगल समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर ही मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने तो पहले दिन से ये नुक्ता उठाया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए। इसी वजह से ये मामला 20 अक्टूबर तक लटका रहा। मौलाना फजलुर रहमान को जो बार बार मनाने की कोशिश की जा रही थी, खास तौर पर नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं, नून लीग जो मौलाना फजलुर रहमान को बार बार मना रही थी। खबरें ये हैं कि जो मौलाना साहब को अशाइया दिया गया था रायवंड जाती उमरा में नवाज शरीफ की जानिब से, उस अशाइये में भी मौलाना साहब की सिर्फ यही तरले मिन्नतें की जा रही थी कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम से पीछे हट जाएं, किसी और जज को चीफ जस्टिस ऑफ
पाकिस्तान लगा दिया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात पर रजामंद किया, यानी मौलाना फजलुर रहमान का ये क्रेडिट है जो आज हमें जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की खबरें मिल रही हैं, जो इस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें मौलाना साहब का ये क्रेडिट है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत ये चाहती थी कि 3 नाम सुप्रीम कोर्ट के ना हो, 5 नाम हो, और अगर उन 3 नामों में से कोई एक जज इनकार कर दे तो चौथे या 5वें को अंडर कंसीडरेशन लाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि क्योंकि इस टाइम खुद पार्लियामेंट की जो खुसूसी कमेटी है, अब वो तकरीबन ये फैसला कर चुकी है, शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, और वो लोग जो हुकूमती सहाफ़ी हैं, हुकूमत के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। तो इसमें नून लीग को तो हुई है बदतरीन शिकस्त, नून लीग के साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी शिकस्त हुई है, क्योंकि काजी साहब किसी भी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते थे। काजी साहब की पहली ख्वाहिश तो यही थी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो। जब उनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकी तो उन्होंने पूरा जोर इस बात के ऊपर लगाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकें। जस्टिस याहिया अफरीदी हो, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, या जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हो। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ तो वैसे ही काजी साहब का फड्डा था, और काजी साहब जस्टिस मुनीब को भी चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते थे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से है कि वो काजी साहब के बड़े करीब रहे हैं, काजी साहब के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है, लेकिन आखिरी दिनों में जब काजी साहब ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स करते जा रहे थे, काजी साहब ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले में जो ब्लंडर किया, उसके बाद जिस किस्म के फैसले जल्दबाजी में काजी साहब सुनाते रहे, फिर जजिस के दरमियान जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रही, उस तमाम तर सूरत हाल को देखकर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कुछ नाराज थे जस्टिस काजी फायज ईसा से। इसी वजह से पिछले 3 दिनों से ये खबरें चल रही थी कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को ये पेशकश की भी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की, तो ऐन मुमकिन है वो इनकार कर दें। अब बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है। एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की इतलात हैं, तो दूसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उस आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर होने जा रहे हैं, जिस आईनी बेंच के ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पूरा जोर लगाया था। तो बड़ी विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और मौलाना फजलुर रहमान के लिए। इस सारी गेम में अगर किसी को शिकस्त हुई है तो वो नून लीग है, वो काजी फायज ईसा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूरी गेम कर गई है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक सीरीज ऑफ मुलाकातें कर रही थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, बिलावल भुट्टो दिन में 5-5 दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जा रहे थे। दरअसल पीपल्स पार्टी को मौलाना साहब इसी बात के ऊपर रजामंद कर रहे थे कि आपका तो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कोई फड्डा नहीं है, आपको तो जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी और वो तमाम लोग जो इस पूरे जो प्रोसेस हो रहा है उसको करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़बरदस्त हिकमत अमली की वजह से नून लीग को यह शिकस्त हुई है। सो पार्लियामेंट की जो खुसूसी कमेटी है उसमें पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलाना साहब के जो 3 लोग हैं वो वोट देने जा रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में, और नून लीग चाहती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम हो, और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम ना हो तो किसी चौथे जज को शामिल किया जाए। अब चौथे जज को टेक्निकली शामिल तो नहीं किया जा सकता, अगर चौथे जज को शामिल कर भी लिया जाता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से नून लीग ने ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई है, कुछ भी किया जा सकता है। इस टाइम आइन को, कानून को रोंदा जा सकता है, जिस तरीके से अरकान पार्लियामेंट को यरगमाल बनाकर ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई सबने देख लिया। तो अगर किसी चौथे जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना भी दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिर जो लड़ाई शुरू होगी, वो लड़ाई हुकूमत के बस में नहीं होगा उसको रोकना, क्योंकि कोई भी अब ये बर्दाश्त करने को, फिर आप तो 3 जजेस को, 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके चौथे जज को चीफ जस्टिस बनाएंगे, तो वो जो 3 जजेस होंगे जो चौथे जज से ज्यादा सीनियर हैं, क्या वो उसके मातहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ
ऑफ पाकिस्तान में काम करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो क्या जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अंडर काम करेंगे? ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी हुआ ही नहीं है। मैं क्यों बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो आईनी तरमीम है ये ब्लंडर से भरी हुई है, इसमें इतने फ्लॉज हैं, इतनी नाकामियां हैं। मैंने बार बार आपको ये गुजारिश की कि आईनी तरमीम तो हो गई है, लेकिन अब आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा, अब आईनी पेचीदगियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नून लीग को अंदाजा नहीं है कि इस आईनी तरमीम के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि ये आईनी तरमीम कहीं और तैयार हुई है, क्योंकि इस आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहीं और लिखा गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात की थी कि इस बड़े काम के पीछे एक बड़ी शख्सियत है, और उसके बाद उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम ले लिया था। तो सबको पता है आजम नज़ीर तारड़ हो, अटॉर्नी जनरल हो, ये वो लोग हैं जो नून लीग के कानूनी ब्रेन समझे जाते हैं। इन लोगों तक भी इस आईनी तरमीम का ड्राफ्ट या मुसवदा पहुंचा ही नहीं था। इन लोगों को भी आखिरी वक्त में इसका मुसवदा दिखाया गया। तो इस टाइम आप नून लीग की हुकूमत से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई भी ब्लंडर मार देंगे। जिस तरीके से आईनी तरमीम में ब्लंडर्स मारकर इन्होंने आईनी तरमीम को मंजूर करवाया, इसी तरीके से नए चीफ जस्टिस के इंतखाब पर भी ये कोई ब्लंडर मार सकते हैं। लेकिन अब तक की इतलात ये हैं, अब तक की इंफॉर्मेशन, खबरें, अफवाहें क्या सराइयां ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस होंगे 26 अक्टूबर को, यानी आज 22 अक्टूबर है, ठीक 3 दिन बाद चौथा दिन जो होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हल्फ बर्दारी की तैयारियां होंगी। वो 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस के तौर पर ऐवान सदर में तकरीब अपनी हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। और मैंने तो आपको कई दिन पहले ये इतला दी थी कि कहीं ना कहीं जो है वो उनकी हल्फ बर्दारी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, दावतनामे भी भेजे जा चुके हैं, क्योंकि नून लीग के साथ ये बहुत बड़ा हाथ होना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजल रहमान के साथ इस सारी गेम के अंदर एक पेज के ऊपर थी। इस वजह से हुकूमत का वो हिस्सा यानी इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने पहले से ही, क्योंकि वाने सदर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है, पीपल्स पार्टी वहाँ से जो है वो दावतनामे अरसाल करती है, तो पिछले 4-5 दिन से ही पीपल्स पार्टी जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की तैयारियां कर चुकी थी। अब नोटिफिकेशन किस टाइम आता है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है वो नए चीफ जस्टिस का ऐलान हो जाएगा बाकायदा तौर पर, सरकारी तौर पर, और उसके बाद एक सफ़े मातम जो है वो नून लीग के कैंप में बच जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर नून लीग के साथ बड़ा हाथ करने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।